आंदोलन पर आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। दावा है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद किसान संगठनों के सख्त रुख के बाद सरकार एमएसपी कानून को लेकर भी बातचीत के लिए तैयार हो गई है। किसान नेता सतनाम सिंह ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को एमएसपी के मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए किसान मोर्चे को अपने 5 नेताओं के नाम देने के लिए कहा गया है, जो बातचीत के दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ सतनाम सिंह ने ये भी कहा कि गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को किसानों पर मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव भेजा है। आज हरियाणा के किसान नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में किसानों पर दर्ज मामलों को लेकर चर्चा होगी। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर कल हुई 32 किसान संगठनों की बैठक में आंदोलन के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद किसान नेता सतनाम सिंह ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली हैं। अब आंदोलन वापसी को लेकर 4 दिसंबर को फैसला लिया जा सकता है। 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। मंगलवार को इस मुद्दे पर दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह नियमों के खिलाफ कार्रवाई है। खड़गे ने साफ किया कि माफी का कोई सवाल ही नहीं है। खड़गे के सवालों का जवाब देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि निलंबन खत्म करने की विपक्ष की मांग का कोई मतलब नहीं। इसके बाद विपक्षी दलों ने सदन का बहिष्कार कर दिया और संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हो गए। राहुल गांधी ने भी पूछा कि क्या जनता की मांग उठाने के लिए माफी मांगी जाए। यहाँ कोई जमींदार ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। ये माफी मांगने का क्यों ऐसा ये जबरदस्ती क्यों माफी मांगाने चाहते हैं। विपक्ष के 12 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में खड़गे ने सभापति से 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी चाहता है कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले। ऐसे में लोकतंत्र के हित में फैसले पर पुनर्विचार करने और निलंबन वापस लेने का अनुरोध करता हूं। 3 दिन के मुंबई दौरे पर गई ममता का आज दूसरा दिन है, जहां वो एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात करेंगी। दौरे के पहले दिन कल ममता बनर्जी को उद्धव ठाकरे से मिलना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने दीदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में आदित्य ठाकरे के अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत भी मौजूद थे। क्रिप्टो करेंसी पर सख्ती की तैयारी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिल पर नए सिरे से काम हुआ है। अब हम नया बिल लेकर आए हैं। एक बार इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये साफ किया है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बारे में एक्सचेंजों के विज्ञापनों पर रोक लगाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि विज्ञापन को लेकर दिशा निर्देशों का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई कदम उठाया जा सके। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। आज लोकसभा में कोरोना के संभावित खतरे से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सवालों पर जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि फिलहाल देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया है। मनसुख मांडविया ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए तमाम कदम उठा रही है कि कोरोना का ये वेरिएंट भारत तक न पहुंचे। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। संदिग्ध कोरोना केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कुछ देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस सामने आने के बाद देश में लागू कोविड-19 रोकथाम उपायों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सभी राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी और जांच की सिफारिश की गई है। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि उम्मीद है कि ओमिक्रॉन भारत में नहीं आएगा, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार के नाते हमें तैयार रहना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पब्लिक हेल्थ रिस्पांस और तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्यों को किसी भी मामले की जल्द से जल्द पहचान के लिए टेस्टिंग में तेजी लाने की सलाह दी गई। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार के लिए जीडीपी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी के संकेत अब आंकड़ों में दिखने लगे हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% रही है। तमाम एजेंसियों ने दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7 से 9% के बीच रहने का अनुमान लगाया था। आरबीआई ने दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.9% रहने का अनुमान जताया था। बता दें कि पिछले साल दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई थी।
भारतीय सेना को इजराइल में बने एडवांस्ड हेरोन ड्रोन मिल गए हैं। इससे सेना को लद्दाख सेक्टर के दुर्गम इलाकों में नजर रखने में आसानी होगी। खास तौर से चीनी सेना की हरकतें अब छुपी नहीं रह पाएंगी। ये ड्रोन भारत को काफी पहले मिल जाने थे, लेकिन कोरोना की वजह से इनकी डिलीवरी में कुछ महीने की देरी हो गई। अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले करीब 3000 बांग्लादेशी लोगों को सीमा सुरक्षा बल ने इस साल गिरफ्तार किया है। वहीं मवेशियों की तस्करी पर पाबंदी लगाई है, जिसके चलते इस साल अक्टूबर तक 80,000 मवेशियों की तस्करी हुई, जबकि इससे पहले 2-3 सालों में ये आंकड़ा 1,07,000 था। इस बात की जानकारी बीएसएफ की ओर से दी गई है। बीएसएफ के डीजी ने बंगाल में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की बात को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5,700 महिला कर्मी और 139 महिला अधिकारी हैं, जिन्हें सिर्फ महिलाओं की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को विचार करेगा। कोर्ट ने कहा कि दोषी का प्रत्यर्पण हो या नहीं, सजा पर फैसले के लिए और इंतजार नहीं किया जाएगा। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए हजम कर फरार माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को अवमानना का दोषी ठहराया था। उसे डिएगो डील के $40 मिलियन अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया था। उसके पुनर्विचार याचिका भी खारिज की जा चुकी है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा कि ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम मुख्य सचिव और डीजीपी को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। अगर यहाँ शराब की बोतल आई है तो इसका मतलब कोई गड़बड़ कर रहा है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वहीं विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि पूरे बिहार में शराब मिल रही है, शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामला सीलमपुर का है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक बुलेट प्रूफ सफेद फॉर्च्यूनर से हथियारों की सप्लाई होनी थी। पुलिस ने बाकायदा जाल बिछाकर फॉर्च्यूनर को पकड़ा। तलाशी लेने पर पुलिस को कार से 3 पिस्टल और 6,50,000 रुपए मिले। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी कुख्यात छैनू गैंग के हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक शख्स को कुछ लोग बुरी तरह पीट रहे हैं। ये कभी हाथ चलाते हैं, कभी डंडा बरसाते हैं। दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो 2 महीने पुराना बताया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक पिटाई करने वाले बदमाशों को शक था कि उनका ये दोस्त पुलिस से मुखबिरी करता है। इस शक में ये पिटाई की गई। पुलिस की माने तो पिटाई करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। एक शख्स को अब गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अभी भी फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला का गला रेतकर उसकी हत्या की कोशिश की गई। मामला NIT 5 नंबर इलाके का बताया जा रहा है कि यहाँ एक होटल में महिला के प्रेमी ने उसका गला रेता और भाग गया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आरोपी ने हत्या करने की कोशिश क्यों की। वहीं आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली में एक महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक महिला को कुछ लोग किस तरह लाठी डंडे से बुरी तरह पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो शालीमार बाग का है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उन पर यह हमला शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमारी के कहने पर हुआ। पीड़िता ने अपनी शिकायत में वंदना कुमारी का जिक्र किया है, मगर FIR में वंदना कुमारी का नाम नहीं है। पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। गाजियाबाद पुलिस ने एक शातिर ATM हैकर्स गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ऐसे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो डेबिट कार्ड हैक करके लोगों से ठगी करते थे। मामला इंदिरापुरम के न्याय खंड इलाके का है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अब तक देश भर में 100 से ज्यादा डेबिट कार्ड हैक करके करोड़ों का चूना लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, एक बुलेट बाइक, लैपटॉप समेत कई सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इनके गैंग में कुल 9 लोग हैं, जिनमें 5 गिरफ्तार हो गए, जबकि 4 अब तक फरार हैं। IPL की 8 टीमों ने उन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है जिन्हें वो अपने पास ही रखेंगी या उन्हें रिटेन किया गया है। ज्यादा से ज्यादा 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन किया जा सकता है। चेन्नई ने उम्मीद के मुताबिक धोनी को 12 करोड़, बेंगलोर ने विराट को 15 करोड़, दिल्ली ने ऋषभ पंत को 16 करोड़ और मुंबई ने रोहित शर्मा को 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया है।
श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अश्विन, युजवेंद्र चहल, राशिद खान, हार्दिक पांड्या और डेविड वार्नर जैसे सितारों को उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है और अब नीलामी में उनकी बोली लगाई जाएगी। अगले सीजन से लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें भी आईपीएल का हिस्सा होंगी। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है, कहा कि यूक्रेन की तरफ से दिखाई गई किसी भी रूसी आक्रामकता का गंभीर परिणाम होगा। लातविया की राजधानी रीगा में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में एंटनी ब्लिंकन ने ये बात कही। पुतिन ने जवाब दिया, कहा अगर नेटो देश रूस की सीमा का उल्लंघन करेंगे तो रूस जवाब देने पर मजबूर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से चौंकाने वाला बयान आया है। विश्व भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने की आशंका जताई है। तेजी से संक्रमण फैलाने में ये वेरिएंट काफी मददगार बन रहा है। कई इलाकों में इस वेरिएंट की वजह से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के सीईओ ने चौंकाने वाला बयान दिया है। कहा कि कोरोना वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट पर उतनी असरदार नहीं होगी। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में नया वेरिएंट पहचाने जाने के बाद से दर्जनों देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। जापान में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला मिला है। विदेश से आए 30 साल के व्यक्ति में कोरोना का ये वेरिएंट मिला। निजता को देखते हुए सरकार ने नहीं बताया कि संक्रमित शख्स किस देश से ताल्लुक रखता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पाबंदियों में छूट देने के आदेश को वापस ले लिया। लगभग 40 घंटे पहले ही यहाँ की सरकार ने विदेशी छात्रों और कुशल प्रवासियों को देश में आने की इजाजत दे दी थी। लैटिन अमेरिकी देशों ने अफ्रीकी देशों से आ रहे लोगों के लिए कोरोना पाबंदियों का ऐलान किया है। ब्राजील ने जहां 6 अफ्रीकी देशों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी, तो वहीं क्यूबा की सरकार ने देश में आने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया। साथ ही अर्जेंटीना फिलहाल अफ्रीकी देशों के लिए सीधी उड़ान शुरू नहीं कर रहा है। ब्रिटिश हुकूमत से बारबाडोस को पूरी आजादी मिल गई। मंगलवार रात को एक समारोह में 21 तोपों की सलामी और परेड के बाद बारबाडोस गणतंत्र बना। ब्रिटिश हुकूमत से सारे रिश्ते टूट गए। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी समारोह में मौजूद रहे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम विस्फोट हुआ। सड़क किनारे फटे बम से 5 लोग घायल हो गए। लगातार हो रहे बम विस्फोट और गिरती अर्थव्यवस्था से तालिबानी हुकूमत पर दबाव बढ़ा है। टर्की में आए तूफान की वजह से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। तेज हवा के दबाव में सड़क पर चल रही राहगीरों पर इमारत का मलबा गिर गया। महिला और एक बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक बार फिर स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर मौजूद कई मकान कुम्ब्रे वियना ज्वालामुखी की भेंट चढ़ गए। पिघलते लावी की वजह से 2700 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 1100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन झुलस गई। 19 सितंबर को ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था।